हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है अपराजिता। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न है, कहानी से प्रश्न नंबर 1 है, कौन कौन से कथन सही है। प्रश्न दिया है, हमें अपने जीवन की रिक्तिका बहुत छोटी लगने लगती है जब। कथन दिया है, दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं। हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं या कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका सही कथन हो जाएगा ख और घ, यानी कि हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है, कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लखनऊ के युवक का केवल एक हाथ कटा था, वह भी तब जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त युवक था। डॉक्टर चंद्रा बचपन से अपंग थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। युवक को नियति का आघात सहर्ष स्वीकार करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा अपनी लगन से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ी। उससे उत्साह, लगन, महत्वाकांक्षा और जिजीविषा की प्रेरणा लखनऊ के युवक को ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए लेखिका चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े। अगला प्रश्न है 3 नंबर, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आई। तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें भर आई क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी, वह उसकी कविता में परिलक्षित थी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां प्राप्त की है। उनकी कविता, कढ़ाई बुनाई और संगीत में रुचि थी। उसने जर्मन भाषा में विशेष योग्यता प्राप्त की। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका दिया इसमें, वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका भाव हो जाएगा, लेखिका ने अपंग डॉक्टर चंद्रा, जिसका छोटा सा शरीर था, को देवलोक की स्त्री समान समझा क्योंकि उसके गुण, बुद्धि, पुरुषार्थ और उपलब्धियां किसी भी सांस्कृतिक महिला से ज़्यादा थी। अगला प्रश्न है, पूरा निचला धड़ शून्य है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। इसका भाव हो जाएगा, शरीर निष्क्रिय होते हुए भी जिंदगी में कुछ करने की ललक यानी कि उत्सुकता थी। अगला प्रश्न है, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य से सहारा भी ना दे। इसका भाव हो जाएगा, आशय यह है कि वह किसी पर भी आश्रित न होकर स्वावलंबी हो, यानी कि वो किसी का भी सहारा न ले। अगला प्रश्न है, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। इसका भाव हो जाएगा, चंद्रा पहले चिकित्सक बनना चाहती थी, पर प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर भी उसे इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि उसका धड़ काम नहीं करता था। यदि वह चिकित्सा के क्षेत्र में जाती तो महान शल्य चिकित्सक बनती। प्रवेश न मिलने पर उससे विज्ञान के क्षेत्र में शोध किया और प्राणी विज्ञान में पीएचडी की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय बनी। वह एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी लेकिन बन गई वैज्ञानिक। इस प्रकार चिकित्सा ने चंद्रा की प्रतिभा को खोया और विज्ञान ने उसे प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न है अंक नंबर, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरी द्वार खोल भी देता है। इसका भाव हो जाएगा, ईश्वर कर्तव्य करने के लिए कोई रास्ता यानी कि क्षमता जरूर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला।
तो इसका उत्तर हो जाएगा शारदा सुब्रमण्यम को वीर झन्नी का पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि चंद्रा जैसी अपंग बालिका को उसकी मां ने स्वयं यातनाएं सहकर भी पढ़ा लिखा कर उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न 2। यातना शब्द संज्ञा है, उसमें प्रद प्रत्यय जोड़ देने से यातना प्रद शब्द विशेषण बन जाता है जिसका अर्थ है कष्ट देने वाला। नीचे लिखे गए शब्दों में प्रद जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। शब्द है कट, आनंद, लाभ, हानि, ज्ञान और हमने यहाँ पर प्रद जोड़ा है कष्ट में। यहाँ पर देखिए कष्ट है, कट नहीं है, कष्ट है, तो इसमें प्रद जोड़ेंगे तो कष्टप्रद हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कष्ट देने वाला। आनंद है तो प्रद जोड़ेंगे तो आनंदप्रद हो जाएगा यानी कि आनंद देने वाला। लाभ लाभप्रद यानी कि लाभ देने वाला। हानि हानिप्रद हानि देने वाला। ज्ञान ज्ञानप्रद ज्ञान देने वाला। अगला प्रश्न है 3 नंबर निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। इसके इस जीवन से तो मौत भली है, मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। वाक्य क में तो निपात के रूप में प्रयुक्त है। निपात उस शब्द को कहते हैं जो वाक्य में कहीं भी रखा जा सकता है जैसे पर, भर, ही, तो, किंतु वाक्य ख में तो जब के साथ तब के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क और ख की भांति दो वाक्य बनाकर लिखिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है दो वाक्य। इसमें दिया गुलामी करने से तो मर जाना अच्छा है और मैंने आसमान में काले बादल देखे तो भीगने से बचने को घर की तरफ दौड़ लगाई। इसमें देखिए यहाँ पर जो तो है वो कहीं भी लग सकता है यानी कि जैसा कि इसमें हमने पढ़ा निपात वैसे ही। और आगे गरीबी के जीवन से तो पुरुषार्थ करना भला है। जब विद्यार्थी बस से टकराकर घायल हो गया तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अगला प्रश्न है 4 नंबर। वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थ से स्वयं चलाती उस कोठी के भीतर चली गई। इस वाक्य में 2 वाक्य है, दोनों वाक्य स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं किंतु ये वाक्य और से जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं जो और किंतु या इसलिए से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य के कोई 2 उदाहरण पाठ से चुनकर लिखिए। एक बार फिर से देखते हैं इसको। वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुँच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। यानी कि ये जो हमारा वाक्य है बैठ गई, उसके बाद इसमें जो और है, यहाँ पर जो और है ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य को यानी कि जो बीच में जोड़ता है और इसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। यानी कि ये 2 वाक्यों को जोड़ता है और किंतु या इसलिए, ये सब क्या है, ये 2 वाक्यों को जोड़ते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। वैसे ही हमें बनाना है जैसा कि हमने बनाया है, 2 ठो बनाना है। पहला है पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूरमंजिल की शरण गई है। और दूसरा 1 वर्ष तक कष्ट सादे उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपरी धड़ में गति आ गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। पाठ में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छाटिए और लिखिए। देखिए पाठ में जितने भी अंग्रेजी भाषा हैं उन्हें हमें छाटना है और लिखना है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कार, सीट, व्हील चेयर, मशीन, बटन, IAS, स्टेशन, ट्रेन, मैडम, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, माइक्रोबायोलॉजी, ईस्ट वेस्ट, सेंटर, बायोडाटा, फेलोशिप, IIT, थीसिस, डॉक्टरेट, PhD, आर्थोपेडिक, सर्जन, डॉक्टर, पीरियड, MSc, स्पेशल, प्रोफेसर, लेदर, जैकेट, गर्ल, गाइड, कॉन्वेंट, BSSC, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एल्बम।
यही है जो कि अंग्रेजी भाषा आया था पाठ में, जिन्हें हमने छाट कर लिखा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।